भगवान कठौटा में जब रुक्मिणी के साथ लेके आते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं सुदामा जी से कि कैसे बेहाल बिमायन सो भाई कंटक जाल लगे फन जो है। हम सबके बीच में सम्माननीय नेता सतीश पाल मंत्री जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली। ये बड़ा स्वभाव का पल है। हेलो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा मंच पर उनका आगमन हो रहा है। सम्मानकर्ता श्री कुंवर सिंह बघेल, नेता बीजेपी, श्रीमान ज्ञान सिंह पाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामपुरा, श्रीमान एडवोकेट गजेंद्र सिंह बघेल जालौन, श्री गंगा सिंह बघेल और पटेल साहब। इसी के अगले क्रम में राजू बघेल, इसी के अगले क्रम में राजू बघेल और फिर रण सिंह भूमि दाता, जिसे मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर जल्दी से जल्दी आ जाएं। और इसी के अगले क्रम में श्रीमान रामकेश बघेल जी, श्रीमान रामलला पाल, श्रीमान मान सिंह फौजी, श्रीमान बुद्ध सिंह पाल, श्रीमान लेखे सिंह पाल जमालपुरा। हमारे लिए आज ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे ग्राम गोढ़ा के पुरवा में हमारे एक ऐसे राजनेता का आगमन हुआ है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा अपना योगदान देकर के अपना नाम ऊंचा किया है। हमें इन पर बहुत गर्व होना चाहिए और हमें समस्त ग्रामवासियों को भी गर्व होना चाहिए कि एक ऐसे नेता का हमारे श्रीमद् भागवत पंडाल में आगमन हुआ है। हम उनका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करते हैं और उनको साधुवाद देते हैं। श्रीमान मानसिंह पाल फौजी, श्रीमान मानसिंह पाल फौजी जी शीघ्र व्यास मंच पर आए। अब तो समाप्ति की ओर है ना, तो हम कुछ बोल दें। क्यों भाई, सब लोग चाहते हो, सब चाहते हो बोलने तो फिर हाथ उठा के कहो कि हाँ बोलो। दोनों उठाओ, दोनों हो गया सही। देखिए, मेरा परम सौभाग्य है कि आपके बीच में मुझे आने को मिला, क्योंकि आप सब अपने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यास गद्दी पर बैठी जी जी डॉली बघेल, लॉली बघेल जी, भाई वो तो साक्षात देवी है। उनके भी चरणों में प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रणाम करते हुए, 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान हुआ, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हुए, बराबर वालों को नमस्कार करते हुए और छोटों को आशीर्वाद देते हुए दो चार बातें मैं कहूंगा। देखिए, अक्सर ज्ञान सिंह चूंकि मुझको जालौन बहुत ले आते हैं, अक्सर आना जाना हो रहा है। क्यों भाई ठाकुर साहब, ये बता रहे थे कि आप कह रहे थे कि उनके घर में चिड़ियों के घोंसले हैं। आपने कहा ना इनसे, ज्ञान सिंह बता रहे थे। देखो, मनुष्य जो है ना, भगवान कृष्ण गीता में कहा है, जो तुझ में है वो मुझ में है। माने जो कुत्ता में है, जो बिल्ली में है, 84 लाख योनियों में जो आत्मा है वही मनुष्य में है, महिला में है, पुरुष में है, जानवर में है, सब में। ये आत्मा ही परमात्मा है। ये परमात्मा का अंश आत्मा है। ये स्वर ईश्वर है। ये स्वर जैसे ही बंद हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। ये आत्मा जैसे ही इससे निकल जाएगी, वैसे ये 100 हो जाएगा। और जाना सबको एक दिन है।
तो भगवान कृष्ण जब गीता में, जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच में जो सेना जब खड़ी थी दोनों तरफ, तो जब उसको अर्जुन को इस बात का मोह हो गया कि सामने वाले जो खड़े हैं ये तो सब हमारे, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई फलाने है, कोई भीष्म पितामह जी दादा परदादा है, तो इनको मार के मैं क्या करूंगा। तब उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेश कदाचन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल देने वाला तो मैं हूं, और जो अन्याय के रास्ते पर है, जो अधर्म के रास्ते पर है, उसको मार देना ही उचित है। तो ये बात आप लोग भी समझ लो बहुत अच्छी तरीके से। आज अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो ये बात ध्यान रखना, मैं जातिवादी कतई नहीं हूं, लेकिन अगर जात के साथ कोई अन्याय करेगा तो फिर मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और मैं ये चीज देख रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, आप सबके आशीर्वाद से वकील भी हूं। हमारे जो ब्लॉक प्रमुख है ज्ञान सिंह जी बहुत दिन से परिचित हैं हमसे। क्यों भाई, कहां पछारे ठाड़े धराओ यार तुम भाई। 1996 में मुझे याद है, कितने साल हो गए, तो मैं बसपा का मंडल अध्यक्ष था, कानपुर मंडल का। तो मायावती को आना था भोगनीपुर, बड़ी देर हो गई, कालपी में मीटिंग लगी थी श्री राम जी की, मैं आ गया। तो श्री राम जी बोले कि बहन जी का देर है, आप जरा 1 मिनट बोल दो। तो मुझे याद है कि मुझे 2-2.5 घंटे बोलना पड़ा। देखो एक बात अच्छी तरीके से समझ लो कि अपने ही करे सब कुछ होगा। आप किसी से सोचो ये कि तुम्हें न्याय दे देगा, कभी नहीं देगा। आप अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो आपको हक प्राप्त होने वाला नहीं है। लूट पड़ी। मनुष्य का स्वभाव और जानवर के स्वभाव में एक ही अंतर है कि मनुष्य खिला के खाता है, लेकिन जानवर बच्चे तक को नहीं खाने देता है। चाहे सुअर हो वो भी पहले खा ले, बच्चा पीछे जो आता है उसको नहीं खाने देता। और आजकल आदमी के अंदर क्या स्वभाव हो गया है, उसके अंदर भी पशुवत स्वभाव आ गया। वो भी अपना पहले खाता है और बाद में दूसरे के लिए करता है। चाहे जहां देख लो, जिस जाति में एमएलए हो जाए उसी जाति का ब्लॉक प्रमुख हो जाए, उसी जाति का प्रधान हो जाए, उसी जाति के मेंबर हो जाए और सब कुछ न पाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 47 के बाद 52 से जब से चुनाव हुए, 52 में गडरिया एमएलए हुआ था करहल में, 57 में गडरिया एमएलए हुआ था, एमपी हुआ था मैनपुरी में, उसके बाद नहीं हुआ 91 तब हम लोग राजनीति में आए। उसके बाद मैंने देखा कि लोग बने, लेकिन बनने के बाद वो काम उन्होंने नहीं किया जिससे हमारी माताएं, बहनें, बेटियां और नौजवानों को न्याय मिलता और झंडा और परचम लहराता गडरियों का। वो काम वो लोग नहीं कर पाए। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, इस भूमि पे कह रहा हूं जहां से साझेदारी रही है, भागीदारी रही है, सत्ता में भागीदारी रही। हम लोग कानपुर रह के विधुना चुनाव लड़के, और आप लोगों को जानकारी है कि जब अखिलेश यादव और सपा से जो मेरा झगड़ा हुआ और लोगों से झगड़ा हुआ, लेकिन कभी भी आपके आशीर्वाद से, मां भगवती की कृपा से कभी भी आपकी निगाहें नीची नहीं होने दी। मैंने इस बात का प्रयास हुआ और वो आपके आशीर्वाद से संभव हुआ कि जो मुझसे लड़ा वो हरदम हारा, कभी कोई नहीं जीता। उसका कारण कि जो सत्य के रास्ते पे रहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,
जिम कुपंथ पग धरे खगेसा, रहा न बुद्ध तेज लौलेसा। जब आदमी गलत की ओर होता है, अरे भाई हम लोग राजा रजवाड़े रहे, हम अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, हम कुछ ना हो, हम किसी के वंशज ना हो, लेकिन हम कमा के तो खाते हैं। भेड़ चराना जो हमारा पेशा रहा है, लोग बागों ने भेड़ के बारे में जाने नहीं, उससे बड़ा कोई प्रॉफिटेबल धंधा नहीं होता। ऊन वो दे, खाद वो दे, मांस वो दे, खाल वो दे, और लागत कुछ नहीं। हमारे पूर्वजों ने इतना बढ़िया धंधा हमको बताया था, लेकिन जब जंगल चले गए तो हम नहीं बचा पाए। हम पूर्वों में रहते वो हम नहीं कुछ कर पाए, तो हम क्या नेतागिरी करेंगे? जरा हमें ये बता दीजिए। अगर आपका नेता मजबूत नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मैंने राजनाथ सिंह से कहा था, अब मैं मुख्यमंत्री जी से इस समय कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी में मैं सब कुछ करा के रहूंगा, बस आपको मेरे साथ खड़े रहना है। खड़े रहोगे सब लोग? बताओ हाथ उठा के, सब खड़े हो गए सब? पार्टी जरूर साथ रखना। 33% का आरक्षण हो रहा है, हो गया महिलाओं का, और महिला चुनाव बोल रही है। अब एक बिटिया जो कथा कान लगी है, ओखा का 20 किस्म की बातें लोग कहते हैं नेतागिरी, तो हमने तो भैया अपनी पत्नी से कह दिया कि तुम जल्दी उतरो। पहले तो कहें घर की भी, मतलब भाई 33% आरक्षण तो उधर भी था, पंचायतों में भी है, चाहे ग्राम पंचायत सदस्य हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जो कुछ अध्यक्ष हो, चाहे जहां हो, वहां क्या कर लिया तुमने? इसमें सारी कमी अगर किसी की है दोस्तों तो मेरी है, माने नेता की है। जब कोई परिवार अगर दुखी होता है तो ये ध्यान रखना कि उस परिवार के मुखिया की गलती होती है। जिस परिवार का मुखिया बुद्धिमान होता है, जिस समाज का मुखिया बुद्धिमान होता है, जिस देश का मुखिया बुद्धिमान होता है, जिस जिले का मुखिया बुद्धिमान होता है, जिस विधानसभा का मुखिया बुद्धिमान होता है, विधानसभा माने एमएलए और विपक्ष के लोग भी, वो सब ठीक होता है। अब मैंने आपको इतनी जो बातें कही हैं, आप सब मेरी बात समझ लो। नंबर 1 तो नशा करना बंद कर देना, नंबर 2 तंदुरुस्ती अच्छी रखना, माने बंदी मुट्ठी तो लाख की, खुली तो खाक की, जहां सुमिता संपत्ति नाना, जहां कुमत्ता विपत्ति दाना। हमारे लोगों में कमी सबसे बड़ी क्या है जानते हो? आपस में बहुत लड़ते हैं और विभीषण बनने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। आज तक तुमने कभी नाम सुना है विभीषण का? कोई आदमी के रखे हो जिसने अपने भाई को मरवाया था? तो विभीषण न बनो, और घर में परिवार में बड़ों का आदर करो, बड़े भाई का आदर करो, बड़ा भाई छोटे भाई को खूब चाहे और प्रेम से रहिए। और कभी बुलाओगे तो आपके बीच में मैं बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जालौन जिला और ये जो बुंदेलखंड है, ये बहुत वीर भूमि है। यहाँ की कुश्ती, भाई ज्ञान सिंह तो कुश्ती लड़ते हैं, ज्यादातर भाई को मिलके लड़ लेता है, क्यों नहीं? अच्छा अच्छी कुश्ती बहुत बढ़िया लड़ता है। कोई भी आदमी हो, ये बात ध्यान रखना, आपकी कोई मदद नहीं करेगा, सिर्फ अपना करेगा। और हर आदमी, हर नेता, जो आदमी स्वार्थी होता है, जो अपने परिवार को ज्यादा चाहता है, वो कभी पर सेवा नहीं कर सकता, कभी नेतागिरी नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखना। बस ये क्या है कि हम ही विधायक हो जाए, हम ही सब कुछ हो जाए, मेरा लड़का हो जाए, मेरे बिरादरी का हो जाए, ये नहीं है। भारतीय संविधान में जो कुछ लिखा है उसके लिए मैं करूंगा। आपके बीच आऊंगा 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती, हो सकता मैं विधुना कराऊं, तो आप सब लोग आइएगा, ठीक है? और फिर प्रदेश भर में कराऊंगा, देश भर में कराऊंगा, बहुत कुछ कर रहा हूं। इतना ही करना है, मैं तो एक ही काम करूंगा। आज तो हमारी समझ में सुदामा चरित्र सुनाया गया है, क्या बात। क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे थे तो मुझे अपने बाबा की बात याद आ गई। जब मैं छोटा था तो मेरे बाबा ने वो सुनाया था कि शीश पका न जगा तन में, तन का सुदामा। उसमें एक और है कि जब भगवान कृष्ण को पता चला कि आ गए हैं तो दौड़े, तो उन्हें पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से, नैनन के जल से पग धोए।
इत्यादि सारी बातें हुई हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो अगर मैं ज्यादा करूंगा तो इसमें कभी मैं तो कहो भागवत पे बोलने लगूं, महाभारत पे बोलने लगूं, रामचरितमानस पे